गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, देखो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब आर्टिफिशियली हाइब्रिड करना, हाइब्रिड बनाना, हाइब्रिडाइजेशन करना। कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, जो पॉलिनेशन होता है वो नेचुरल नहीं होता, मतलब वो आर्टिफिशियली करवाया जाता है, मतलब विद द ह्यूमन एफर्ट आर्टिफिशियली कि हम करवाते हैं उसको। कई बार हम लोगों को क्या चाहिए कि हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए। अगर हमें मान लो कि भाई जो हमें कुछ कैरेक्टर्स हैं वो हमें एक किसी पर्टिकुलर मेल प्लांट के चाहिए, ठीक है, या फिर कैरेक्टर्स हमें पर्टिकुलर फीमेल प्लांट के चाहिए कि भाई ये वाला प्लांट बहुत अच्छा है, इसके कैरेक्टर्स अच्छे हैं। अगर नेचुरली पॉलिनेशन होता है तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन अगर हम आर्टिफिशियली कराते हैं तो हमें पता है कि हमें इस वाले प्लांट की कैरेक्टर चाहिए, तो हम लोग उसी प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है वो हम लोग डिजायर्ड प्लांट का पॉलन ग्रेन हम क्या करेंगे, फीमेल की स्टिग्मा पर हम लोग क्या कर देंगे, डस्टिंग कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो वो कैसे आता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब ये बात जान के आपको बहुत हैरानी होगी कि एक्चुअल में कि किस कंसेप्ट पर काम करता है, कि कैसे कैरेक्टर्स आते हैं। हमें एक्चुअल में ये पता भी नहीं था कि क्या प्रोसेस, क्या फिनोमिना है। ये हमें बताया था मेंडल ने। मेंडल के काम से पहले ही ये चीज़ होती आ रही है। जो फार्मर्स हैं वो ये चीज़ पहले से ही करते आ रहे हैं। मतलब अगर अगर हम लोग बात करें तो जो किसान है ना हमारे, बेशक अनपढ़ है लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ों में वो हमसे कहीं आगे है। हमें वो कंसेप्ट, वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या उनका वर्किंग प्रिंसिपल है, ये सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, हम पता लगाते हैं। लेकिन वो प्रैक्टिकली हमसे ज़्यादा एडवांस हैं क्योंकि वो उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि ये फिनोमेना हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं था कि कैसे काम करता है, बट प्रैक्टिकली इसको फार्मर्स बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। तो इस टेक्निक में, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में दो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं। एक होता है इमेस्कुलेशन और एक होता है बैगिंग। अब बात करते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं। देखो भाई, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, मतलब मेल और फीमेल पार्ट दोनों हो फ्लावर पर, तो क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है, अपने आप हो सकती है, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें डिजायर्ड पोलन ग्रेन को की डस्टिंग करानी है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें उस मेल पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा ताकि अपने आप से पॉलिनेट ना हो जाए, क्योंकि हमें तो दूसरे फ्लावर का चाहिए ना कैरेक्टर, तो हमें दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन गिराना पड़ेगा उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम उस फ्लावर पे क्या कर देंगे, उस मेल पार्ट को रिमूव कर देंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन इज रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर। हमने फ्लावर से मेल पार्ट को रिमूव कर दिया ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सके, प्रिवेंट कर सके, ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, चलो ठीक है हमने उस फ्लावर पे से तो हटा दिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हवा के साथ या फिर कोई इंसेक्ट पोलन ग्रेन को उसकी फीमेल पार्ट के ऊपर ले आए, ये भी तो हो सकता है। चलो ठीक है, बाइसेक्सुअल था, हमने पास के पास सेल्फ पॉलिनेशन ना हो इसलिए हमने उसको वहां से मेल पार्ट को रिमूव कर दिया। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में ये भी तो हो सकता है ना कि कोई हवा के साथ पोलन ग्रेन या फिर कोई इंसेक्ट के साथ आ जाए फीमेल के ऊपर, तो इसलिए हमें फीमेल पार्ट को किसी भी अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन के कांटेक्ट में आने से बचाना है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको पॉलीथीन से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। किसी प्लास्टिक बैग से या पॉलीथीन से क्या कर देते हैं, उसको कवर कर देते हैं, किसको, फीमेल पार्ट को, ठीक है। कि भाई उसके ऊपर अपने आप से कोई पोलन ग्रेन नहीं, हम डालेंगे डिजायर्ड प्लांट का। तो उसी को क्या बोलते हैं, बैगिंग, कवरिंग ऑफ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। तो एक तो रीजन ये हो सकता है, होता है कि भाई हमें डिजायर्ड पोलन ग्रेन डस्ट करना है, और एक ये भी होता है कि कंटामिनेशन से, जब तक कि वो हम डिजायर्ड पोलन ग्रेन उस पर डाल दें और वो मैच्योर ना हो जाए, जर्मिनेट ना कर जाए, तब तक कि मतलब उनकी फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, तब तक हम उसको कवर करके रखते हैं, ठीक है। तो इमास्कुलेशन एंड बैगिंग, इस टेक्निक से हम कई आज के टाइम में भी हमें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अगर हमें क्या हाइब्रिड जो है हमारा यील्ड है, हमें बेटर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिजायर्ड वेराइटीज की क्रॉस करवाएंगे। तो काफ़ी पॉपुलर टेक्निक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ओके। दैट्स द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेते हैं।